अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहरबानी बाबा। रात को जब मैं खाना खाने के बाद बग़ैर वॉक नहीं की थी मैंने रात को, क्योंकि मैं रात को 11:15 बजे खाना खाने गया था और खाना खाते हुए 11:45 हो गया, तो मैंने वॉक नहीं की थी। रात को मैं वॉक के बगैर सो गया था मैं। तो जब मैं मोहल्ले में वापस आया खाना खा के, तो सिवारिश खान मामा का बेटा अदनान, जो सुजुकी लेकर घूमता रहता है और जिसकी गाड़ियों में चोरी किया गया सामान कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में पहुंचाया जा रहा होता है और उसके बाद ये सारा सामान पाकिस्तान रेलवे पहुंचा दिया जाता है और वहाँ से ये सामान कराची से बाहर जाके फ़रोख्त हो रहा होता है। यानी बड़े धड़ल्ले से ये काम जारी था। अब इस काम पे पाबंदी लगी है या अभी भी ये काम चल रहा है, ये जानना आईजी सिंध, आईजी पंजाब, आईजी खैबर पख्तूनख्वा, आईजी बलूचिस्तान और गिलगित बिल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये उनका काम बनता है कि वो ये देखे कि उनके इलाके में कहाँ से फर्नीचर आ रहा है और कहाँ जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि ये फर्नीचर अंडर वाटर सिटी भी लेके जाया जा रहा हो और फर्नीचर की आड़ में अंदर लड़कियां स्मगलिंग हो रही हों। बेहोश करके ऐसा किया जा सकता है। एक लंबी बेहोशी की दवा खिला दी, बीच में जहाँ ये लड़कियां मौजूद हों मालगाड़ी में, वहाँ इनको बीच में खाना पानी दिया, ज़रूरियात पूरी की और फिर दोबारा इनको बेहोशी की नींद देकर सुला दिया। या बेहोशी की हालत में इनको इंजेक्शन लगाए जाते हुए। तो सिवारिश खान मामा का ये बेटा अदनान, जिसके पास सुजुकी है, ये अक्सर मेरे ऊपर कुत्ते छोड़ता रहता है, क्योंकि ये इमरान खान का यूथिया है और इसका एक भाई इमरान जो सामने नेशनल मेडिकल सेंटर पे होता है और नेशनल मेडिकल सेंटर पे वो एम्बुलेंस चला रहा है और एम्बुलेंस चलाने की आड़ में कितने लोगों को एम्बुलेंस के अंदर मार रहा है, अब ये जानना आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब का काम बनता है। और ये रात को जब मैं बिल्डिंग से खाना खाने के लिए निकल रहा था, तो हमारी बिल्डिंग के दरवाजे से एक कुत्ता मेरे सामने से होता हुआ गुजरा और इस कुत्ते पर इतना जुल्म किया गया है कि उस बेचारे का जो दिमाग है वो काम करना छोड़ गया है। तो वो अपना सर झुका के चल रहा था, यानी कि उसका सर एक तरफ से दबा हुआ था चोटें मार मार के। तो ऐसे ही ये काम मेरे साथ ये लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रिया थाने की, तो फ्रिया थाने के हरामजादे कभी FIR दर्ज ही नहीं करते। क्यों? फ्रिया थाने में एक से एक बड़ा हरामजादा बैठा हुआ है। दरख्वास्त लेकर जाओ तो वो दरख्वास्त को रिसीव भी नहीं करते। रिसीव करने में भी कहते हैं स्टैम्प मेरे पास नहीं है, पेन मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। तो तू आए, तो आप फ्रिया थाने में क्या करने बैठे हुए हो? घंटा बजाने के लिए बैठे हुए हो? इतनी दरख्वास्त जब फ्रिया थाने में दे चुका हूँ, किसी एक पर एक्शन नहीं हो रहा, तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए DIG साउथ सैयद असद रज़ा को। गज़ब खुदा का, किसी एक दरख्वास्त पर एक्शन नहीं होता। फिर बोलते हैं पुलिस के दरवाजे हमारे लिए, आपके लिए, आप आवाम के लिए खुले हुए हैं। हाँ बेशक खुले हुए हैं। लड़कियां लाकर उनकी आबरू इज्जत उतारना, चाहे वो मेरी मुसलमान माँ बहनें हो, चाहे ईसाई माँ बहनें हो, चाहे हिंदू माँ बहनें हो, उनके साथ ये सब काम करना, ये है पुलिस का फर्ज। और ये है मदद आपकी कि आवाम को बआसानी पॉर्न वीडियोस यूट्यूब के डार्क वेब, डीप वेब पर अपलोड करने में आसानी हो। तो इसी इमरान ने जब पाकिस्तान नेवी का एक हरामजादा MES का क्या नाम है, शाहनवाज, उसने जब अपनी बेटी के कपड़े फाड़े तो मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया
कि मैंने उसकी बेटी की इज्जत पर हमला किया है और इस दौरान शहनवाज की बीवी ने मेरे सर पर बल्लों से वार किया था। और फिर इसी इमरान ने कहा था कि लेकर जाओ इसको, ये औरतों की इज्जत पे हाथ डालता है। उल्लू के पट्टे, मेरे पास झूठा इल्ज़ाम लग रहा है, तो मुझे जानता नहीं है। मेरे साथ ये लोग गलत काम कर रहे होते हैं और सिंध पुलिस हरकत में नहीं आती, क्योंकि सिंध पुलिस में ज़्यादातर हरामज़ादे मौजूद हैं। जो दूसरों की माँ बहन बेटी की इज्जतों को लुटते हुए देखकर उनकी पोर्न मूवीज़ तैयार कर रहे होते हैं और उसमें मुआविन और मददगार होते हैं। और इसीलिए जमहूरिया कॉलोनी, हज़ारा कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी में से ना तो डकैतों को गिरफ्तार किया जाता है, ना मोबाइल बाइक छीनने वालों को, ना लोगों को मेरे बारे में गलत मालूमात बयान करने वाले को, और ना किसी और को। और राव और मुसाद के दहशतगर्दों को और मुल्क दुश्मनों को खुली सहूलतकारी फराहम की जा रही होती है। वरना 2017-2018 में जब दिल्ली कॉलोनी में बम ब्लास्ट हुआ था तो मैंने उस वक्त दरख्वास्त लिख कर दी थी कि इसमें मेरा वालिद शामिल है, लेकिन इस दरख्वास्त को भी लोगों ने छुपा दिया। तो अगर ऐसों को थानों में बिठाओगे तो क्या होगा, तो गौर फिक्र कर लीजिएगा। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे बड़े हक़ के बेगुनाह मर्द और तो बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।